अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर रुखसाना आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहती हूँ। तो आज हम बहुत ही अच्छा मौजू लेके आए हैं, बहुत ही अच्छे मौजू पे बात करेंगे, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो उसमें प्रॉब्लम हमारी है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है? ये सबसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस क्या है? स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि स्पॉन्डिलाइटिस क्या है और कौन कौन सी वजूहत हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है, और इसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती हैं, तो ये भी मैं आपको बताऊंगी। फिर उसकी पोटेंसी क्या होगी ये भी आपको बताऊंगी। तो आज हम इसके बात करते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस जो है ये मुख्तलिफ रीजन्स को कवर करती है, जिसको हम आम तौर पे मोहरों की तकलीफ बोलते हैं। जैसे कि हमारी गर्दन से लेके हमारी बैक बोन नीचे तक जो है ना, ये तमाम हमारे मोहरे हैं, ठीक है? इन मोहरों को आम वर्ड में हम मोहरे कहते हैं, ठीक है? तो ये जितना भी रीजन है, ये मुख्तलिफ रीजन्स को कवर करते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस जो है ये मुख्तलिफ रीजन्स को कवर करता है, जैसे गर्दन से लेके कमर तक जितने भी रीजन्स हैं ये उनको कवर करता है। तो आज मैं आपको उनके एक एक के बारे में बताऊंगी। तो हम बात करेंगे इसके मुख्तलिफ इश्यूज़ के बारे में, इसकी वजूहत के बारे में। तो सबसे पहला इसका है जो रीज़न है ये है सर्वाइकल। सर्वाइकल रीजन, सर्वाइकल में क्या है ये आपका C1 से लेके C7 तक, सर्वाइकल रीजन में C1 से लेके C7 तक के जो रीजन है, मोहरे हैं, ये उन पे इसको कहते हैं सर्वाइकल रीजन। अब दूसरा आ जाता है थोराइसिस, ठीक है? थोराइसिस, थोराइसिस में क्या है, T1 से लेके T12 तक, T1 से लेके T12 तक के रीजन्स को कहते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है लंबर रीजन। लंबर में क्या है, L1 से लेके L5 तक, ठीक है? ये उसमें आ जाता है। फिर उसके बाद साइक्रम आ जाता है। साइक्रम में क्या है, S1 से लेके S5 तक है, ठीक है? और उसके बाद आता है सुसाइड्स। सुसाइड्स यानी कि ये एंड जिसको हम अपना एंड में जो हमारी गुत्थी की एक वो हड्डी आती है उसको हम सुसाइड्स कहते हैं, ठीक है? अब इसमें मैं आपको एक मेन चीज़ बता दूं कि कोई भी डिजीज़ जिसके साथ आइटिस लगा हो, ITS, आइटिस लगा हो, जैसे ये है स्पॉन्डिलाइटिस, तो इसमें लाइटिस लगा हुआ है, तो ITS लगा हो तो उसका मतलब है सोजन का होना, दर्द का होना, अकड़ाऊ का होना। किसी भी डिजीज़ पे आ जाए तो उससे आपको ये ज़ाहिर हो जाएगा कि इस रीजन में, इस एरिया में, इस प्रॉब्लम में सूजन है, इन्फेक्शन है और इसमें अकड़ाव है और दर्द है, ठीक है? ITS जहाँ पे भी लगा होगा, ITS, तो उसका मतलब है कि ये सूजन, अकड़ाव या दर्द का है। अब होता यूँ है कि हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है ये हमारे दिमाग से तमाम जो जितनी भी हमारी नर्व्स, बारीक नालियाँ हमारी चल के आ रही हैं, वो तमाम हमारी ये स्पाइनल कॉर्ड में से गुजर के हमारी पूरी बॉडी में फैल जाती हैं। अब क्या है कि वो हमारे मोहरों के अंदर से, हाँ, और हमें अमूमन यही देखने में आता है कि पेशेंट आया, पेशेंट ने कहा कि जी मेरी गर्दन में बहुत सख्त तकलीफ है, अकड़ा हुआ है। और वो क्या होता है कि वो सोया है या उसने कोई वजनी काम किया है या उसने झटके से कोई चीज़ उठाई है, तो उसकी कोई नर्व जो है वो उसके मोहरे के अंदर आ गई है और उसको यहाँ पे तकलीफ फील हो गई, और अकड़ाव और सूजन का उसको हुआ, प्रॉब्लम बढ़ती गई, और वो जैसे ही ऐसे गर्दन को टर्न करता है तो वो टर्न नहीं कर सकता, फिर लेटता है तो उसको दर्द होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता होता ये है कि उसका कोई बाजू सुन्न होना शुरू हो जाता है, हाथ सुन्न होना शुरू होता है, हाथ में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, सुन्न हो जाता है। इसी तरीके से नीचे वाले रीजन्स में आ जाएँ, जितने भी मैंने आपको बताए हैं, लंबर रीजन में आ गए आप। दूसरा तो उसमें क्या है कि जहाँ पे भी आके कोई नर्व डैमेज होगी या उस पर तकलीफ फील होगी तो ये प्रॉब्लम सामने आएगी। अब ऐसी कंडीशंस में मैं आपको मुख्तलिफ मेडिसिन बताऊंगी और उन मेडिसिन के साथ आपको बताऊंगी कि ये मेडिसिन कौन कौन सी अलामात आपको सामने नज़र आए तो ये मेडिसिन आप यूज़ करें। तो सबसे पहले मेडिसिन है नाजरीन, रोस्टॉक्स। रोस्टॉक्स ऐसी मेडिसिन है कि जब आप लेटे होते हैं, आराम की सूरत में होते हैं, जैसे आप सो के सुबह उठते हैं, तो आपका बॉडी ज़्यादा स्टिफनेस फील करती है, ज़्यादा अकड़ाव और ज़्यादा दर्द और बहुत ही ज़्यादा आपको तकलीफ़ फ़ील होती है, यानी कि आराम से के बाद आपकी तकलीफ़ बढ़ती है। तो उस ऐसी कंडीशन में आप रोस्टॉक्स लें, 200 सुबह शाम 5-5 कतरे डायरेक्ट ज़ुबान पर लें, इंशाल्लाह अफाका होगा। सेकंड मेडिसिन है हमारी ब्रायोनिया। ब्रायोनिया ऐसी ऐसी अलामात होती हैं ब्रायोनिया में
कि ना तो ज़्यादा देर बंदा बैठ सकता है और ना ही ज़्यादा देर खड़े हो सकता है। किसी भी कंडीशन में वो ज़्यादा देर नहीं रह सकता। और दूसरा ये कि इतनी शदीद तकलीफ़ कि अगर वो लेट कर करवट भी ले तो भी उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फ़ील हो, तो ऐसी कंडीशन में ब्रायोनिया का इस्तेमाल करें। ब्रायोनिया 200 या 30 CH में ले लें। 30 CH में सुबह दोपहर शाम 5-5 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पे लें आप, इंशाल्लाह अफाका होगा। इसके अलावा हमारी तीसरी मेडिसिन है एस्क्यूलस। इसमें आप अगर आराम के बाद उठते हैं, बैठ कर उठते हैं, यानी कि आप बैठे हुए हैं और बैठ के आप यकदम उठते हैं, तो आपको दर्द महसूस होता है, बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। तो ऐसी कंडीशन में आप एस्क्यूलस 30 CH में सुबह दोपहर शाम 5 बूंद डायरेक्ट टंग पर लें, 5 कतरे, ठीक है। उसके बाद चौथी हमारी मेडिसिन, ज़बरदस्त मेडिसिन है कालुसिंथ। कालुसिंथ, अगर हमारी कमर में दर्द हो रहा है लेकिन कमर में दर्द बाईं तरफ की तरफ ट्रांसफ़र होता है, यानी कि ये हमारे बैकबोन में यहाँ पे आपको दर्द हुआ और दर्द ये बाईं तरफ की तरफ आ गया, तो ऐसी कंडीशन में कालुसिंथ बहुत ही अच्छा वर्क करती है। अब हमारी अगली मेडिसिन है मैगफास। अब मैगफास कालुसिंथ बाईं साइड की तरफ हरकत करने से दर्द होता है, बाईं तरफ आता है तो आप कालुसिंथ दें। अगर दर्द राइट साइड आ जाता है, कमर से दाईं तरफ को आना शुरू हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आप मैगफास लेंगे। और ये दोनों मेडिसिन आप 30 CH में उसी तरीके से 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम डायरेक्ट टंग में ले लें, ठीक है। और हमारी अगली मेडिसिन है गिनफाइलम। गिनफाइलम ये आप 200 में लेंगे और इसको 200 में सुबह शाम 5-5 ड्रॉप्स आपने लेने हैं। अब इसकी अलामत क्या है कि अगर किसी हिस्से में आपको सुन्न होने की शिकायत महसूस हो, नमनेस की शिकायत महसूस हो, जैसे कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि सुबह इंसान उठता है, उसकी गर्दन में भी दर्द होता है और साथ दायां बाजू या बायां बाजू या राइट साइड कहीं पे भी सुन्न की शिकायत हो, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको, जैसे पूरा बाजू आपका सुन कर गया, हाथ सुन कर गया, कोई उंगली सुन कर गई, तो ऐसी कंडीशन में आप मैगफॉस 30 CH में सुबह दोपहर शाम 5-5 ड्रॉप्स डायरेक्ट टंग पे लें, तो इंशाल्लाह फाका होगा। तो नाज़रीन, ये थी हमारी मेडिसिन और तमाम सिम्टम्स मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताई और इसी के मुताबिक आप मेडिसिन को इस्तेमाल करें। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।